शुगर पेशेंट में कमज़ोरी की बुनियादी वजह क्या है और उसको ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले नंबर पे है कि शुगर के जो पेशेंट हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, वो डाइट, एक्सरसाइज या मेडिसिन है। क्योंकि जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो आपकी शुगर इस्तेमाल में नहीं आएगी, वो बॉडी से ज़ाया होती रहेगी और साथ साथ बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी और जिस्म में बहुत सारी कमज़ोरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अपनी शुगर कंट्रोल करें। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो शुगर के पेशेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और इनके सही इस्तेमाल से शुगर पेशेंट की बहुत सारी जो कमज़ोरी है वो बेहतर हो सकती है। पहले नंबर पे है विटामिन डी। आपने देखा होगा कि शुगर पेशेंट में विटामिन डी की मुसलसल कमी रहती है। उसकी एक मैकेनिज़्म है जो हम आपको अगली कुछ वीडियोस में समझाएंगे। विटामिन डी आपका कम रहेगा, आपके पट्ठों में खिंचाव रहेगा, आपकी टांगों में दर्द रहेगा, आपकी बोन्स पेन करेंगी और कई सारे साथ में मामलात। दूसरा है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से पेशेंट के अंदर उनकी नमनेस आएगी, न्यूरोपैथी के जो मसाइल हैं, सुन्न होंगे, उनमें कीड़ियाँ उनको महसूस होंगी, पाँव में दर्द होगी। और तीसरे नंबर पे है जिंक। अगर जिंक की कमी रहेगी शुगर पेशेंट में, जो कि बहुत कॉमन है, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होगी और उसकी रेजिस्टेंस बढ़ी रहेगी और पेशेंट ठीक नहीं होगा और उनको ओवरऑल जो बॉडी में है वो बहुत ज़्यादा फटीक होगी। अब कुछ कंपनीज़ ने ऐसे विटामिन्स बनाए हैं जिसके अंदर विटामिन डी है, मिकोबालामीन है, या जिसको आप लोग मैथिकवाल के नाम से भी जानते हैं, और जिंक भी मौजूद है, जो डायबिटिक पेशेंट में देने से विद इन फ्यू डेज़ पेशेंट बहुत अच्छा उसकी फील करता है, उसकी फटीक चली जाती है, उसकी वीकनेस चली जाती है। इसी तरह का हमारे यहाँ एक विटामिन मिलता है, उसको लेमडी है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आपको किसी भी कंपनी का इस कॉम्बिनेशन के अंदर जिसमें विटामिन डी, बी 12 और जिंक हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ, आपका जो भी फिजिशियन है, और विद इन फ्यू डेज़ आपकी वीकनेस बहुत अच्छे से बेहतर होगी। शुक्रिया।